हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनीस। तो चलिए आज एक बार फिर हम एक नई स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना और थोड़ा ग्रामर पर प्रैक्टिस करना, किस तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं, किस तरीके से नहीं। तो ये हमारा मेन फोकस होता है और उसी में हम ट्रांसलेशन करना भी सीखते हैं। और बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, मतलब मीनिंग्स का अर्थ निकालना और सेंटेंस का अर्थ निकालना, इन तरह की चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो सकते हो। लेकिन आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा और कंटिन्यूसली वीडियोस देखना होगा। तो चलिए वीडियोस को हम करते हैं अब शुरू। आज की स्टोरी है हमारी, फ्रेंडशिप इज़ अबव लिमिटेशंस, यानी कि जो दोस्ती होती है वह ऊपर होती है सीमाओं से। क्या होती है? जो दोस्ती होती है वह सीमाओं से ऊपर होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। वंस देयर वॉज अ जिराफ हु वॉज ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। एक जिराफ था जो कि जंगल में पूरी तरीके से अकेला था। ठीक है, जिराफ आप जानते होंगे, ऊंची इसकी हाइट होती है, ऊपर से कुबड़ होती है, वो होता है जिराफ। इट वांटेड टू बी फ्रेंड्स विथ अदर्स एनिमल्स। वांटेड यानी होता है चाहना या चाह रहा। ठीक है, इट किसके लिए आया? इट आया जिराफ के लिए, क्योंकि जिराफ का कोई जेंडर नहीं होता। टू बी फ्रेंड्स यानी दोस्त, विथ यानी साथ में, अदर यानी दूसरे, और एनिमल्स यानी जानवर। यानी कि वह दूसरे जानवरों से दोस्ती करना चाहता था। कौन करना चाहता था? जिराफ। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम आगे। द जिराफ वेंट टू अ मंकी। वेंट सेकेंड फॉर्म, और मंकी यानी बंदर। क्या होता है? अब जिराफ जो होता है बंदर के पास जाता है। एंड और आस्क्ड यानी पूछता है, विल यू बी माई फ्रेंड्स? क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? ये क्या होती है? विल हेल्पिंग वर्ब होती है। किसी भी क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और बाकी स्ट्रक्चर वैसा के वैसे ही होता है। विल यू क्या है? यू प्रोनाउन है। बी माई फ्रेंड्स, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? ये किसने कहा है? जिराफ ने कहा। अब जिराफ क्या बोलता है देखते हैं। द मंकी वॉज वेरी प्राउड, यानी कि जो बंदर था बहुत घमंडी था। प्राउड मतलब होता है गर्व होता है, लेकिन ये सेंस यहाँ पर दे रहा है घमंडी का। ठीक है, जो बंदर था वह बहुत घमंडी था। इट किसके लिए आया? बंदर के लिए। इट सेड, उसने कहा। अगर कोई इंसान होता है तो इंसान का जेंडर होता है, या फिर उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। आई सेड, यू सेड, इस तरीके की चीज़ें होती है। जानवरों के लिए इट का यूज़ होता है, जिनका नॉन जेंडर फिक्स होता है उनके लिए भी इट का यूज़ होता है, मतलब जिनका जेंडर नहीं होता। यू आर टू टॉल, यानी कि तुम बहुत लंबे हो। टू सोइंग ऑन ट्रीज लाइक मी, तुम मेरे जैसे पेड़ पर नहीं कूद सकते, मतलब इस तरीके की उसने बात करी। किसने? बंदर ने। किससे करी? जिराफ से। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है बंदर? आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यू आर यानी तुम्हारा, आई यानी मैं, कैन नॉट, कैन मतलब सकना सकते, नॉट मतलब नहीं, फ्रेंड यानी दोस्त। दैट द जिराफ वेंट टू अ फ्रॉग एंड आस्क, उसके बाद क्या होता है? जिराफ जो होता है वेंट अ फ्रॉग, एक मेंढक के पास जाता है और पूछता है। आस्क्ड यानी पूछना। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? द फ्रॉग वॉज वेरी एरोगेंट, और जो मेंढक था वो भी बहुत घमंडी टाइप का था। इट सैड, अब मेंढक के लिए भी इट का यूज़ किया हमने, क्योंकि इसका भी जेंडर फिक्स नहीं होता, जानवरों के लिए इट का यूज़ करते हैं। इट सैड, यू कैन नॉट होप लाइक मी, सो वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। अब मेंढक क्या बोलता है कि तुम मेरे जैसे उछल नहीं सकते, छलांग नहीं लगा सकते, तो मैं जो है तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। मेंढक ने भी उसको मना कर दी। ठीक है, डिनाई कर दिया। द जिराफ
देन सेड, और तब जिराफ जो होता है उसने कहा, जिराफ अब बोलता है, टू बी फ्रेंड्स वी जस्ट नीड लव एंड केयर फॉर ईच अदर। यानी कि हम दोस्तों को, हम जो दोस्त होते हैं उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड लव, प्यार की, और केयर यानी कि देखभाल की, फॉर ईच अदर, एक दूसरे की। दोस्ती का महत्व केवल इस चीज़ में है कि हम प्यार करें और एक दूसरे की देखभाल करें, ठीक है। फिर क्या होता है, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर व्हेन एवर द टाइम कम्स। तो इस तरह से हम जब कभी भी हमारा समय आए, हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है। वी कैन हेल्प ईच अदर व्हेन एवर द टाइम कम्स, समय पड़ने पर। फ्रेंडशिप, दोस्ती, डजंट रिक्वायर एनी एबिलिटी, मतलब जो दोस्ती होती है उसको किसकी ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती दोस्ती को, ठीक है। और फेल्स प्राइड, और झूठे बहावे, झूठे वादे, इस तरीके की चीज़ों की नहीं होती। या फिर कहे तो इसका मतलब होता है जैसे झूठा दिखावा की ज़रूरत नहीं होती। द फ्रॉग, जो मेढक था, मिस्टेक्स, सॉरी, द फ्रॉग एंड द मंकी, और जो मेढक था और जो बंदर था, रियलाइज्ड यानी उस उन्हें महसूस हुआ, दे आर मिस्टेक, उनकी गलतियाँ, दे आर यानी उनकी, और मिस्टेक यानी गलतियाँ। देन तब ऑल थ्री बिकम बेस्ट फ्रेंड, और तब वह तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बिकम यानी होता है होना, ठीक है। बेस्ट यानी होता है अच्छा, फ्रेंड्स यानी होते हैं दोस्त। मोरल, अब नैतिकता क्या है इस स्टोरी की, इस स्टोरी की नैतिकता देखते हैं। फ्रेंडशिप, जो दोस्ती होती है, रिक्वायर्स ओनली लव एंड केयर्स, यानी कि दोस्ती को केवल देखभाल की और प्रेम की आवश्यकता होती है, ना कि कोई एबिलिटी की, और किसी भी एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उस चीज़ की योग्यता नहीं होती। कोई हल्का हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, जस्ट डजेंट मैटर, इट इज़ ऑल। दोस्ती केवल क्या देखती है, अगर कोई इंसान आपकी देखभाल कर सकता है और आपसे कोई प्यार कर सकता है, दैट इट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये थी इस कहानी का मॉरल। होपफुली आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।